हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे सितारा को ये बोलना है कि सितारा, कितने सारे लोग आपको विशेस दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके लिए प्रेयर करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। और इन द अदर हैंड, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती, उनके लिए बात करते हैं कि वो चीज़ें ऐसे हैं। तो उनको आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से टारगेट कर देते हैं, उनको हेटर्स बताते हैं और उनके बारे में बहुत सारा गलत बात भी करते हैं। तो आप उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगी? जैसे ताहिरा जी ने लाइव में अपनी बात रखी और उनकी लाइव में जो गेस्ट आए थे उन्होंने भी बात रखी। सेम बात अदर रिएक्शन चैनल वालों ने भी बोली। तो हर कोई आपके लिए बात करता है, तो इसलिए आप अगर नहीं भी बात करती तो आपके बिहाफ पे लोग अपनी बात पहुंचा देते हैं और सामने वाले को समझ आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि सितारा के सपोर्टर्स को नहीं समझ आ रही। तो वो सारी बात समझ चुके हैं और वो उस चीज़ से कई बारी सॉरी भी बोलने आते हैं और कि सितारा को सॉरी भी खुद से सामने से आके बोल देते हैं और उन चीज़ों से वो सफाई भी देने आते हैं कि नहीं जी, हमसे नहीं, फलां से हो गया, बच्चे से हो गया या कैसे। तो मतलब ये चीज़ें करते हैं और ताकि वो बात जो सेक है वो सितारा तक ना पहुंचे। और सितारा ने खुद भी ये चीज़ बताई कि वो हर्ट होती हैं। तो अगर सितारा को जो हर्ट कर रहे हैं लोग, जो उनको परेशान करते हैं, वो सितारा की जो एक आर्मी बनी हुई है, जो एक सपोर्टर्स हैं, चाहे वो रिस्पेक्टफुल ताहिरा जी हैं या उनकी जो बहनों जैसी, सिस्टर जैसी फ्रेंड्स हैं, वो मरियम है, नौशीन है या और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंक्लूडिंग मी, जो सितारा को बहुत प्रोटेक्टिव रखना चाहते हैं। अगर उनके बारे में आपके नियरेस्ट लोग, आपके रिलेटिव्स उनके बारे में गलत बोलते हैं, तो व्हाट यू आर टेकिंग एक्शन। आप अपनी मदर के लिए आती हैं ना कि मेरी अम्मी को ऐसे किसी ने बोल दिया, तो आप फ्रंट में आके फटाफट से रिएक्ट करती हैं। तो मैं इस बार आपको ऐसे ही देखना चाहती हूँ। आज जिस तरीके से बातें हुई हैं, क्योंकि उसमें ताहिरा जी भी शामिल है, ताहिरा जी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो जिस तरीके से गालम गलोच उनके लिए भी, जब ऑल सपोर्टर्स के लिए तो उनके लिए भी हुआ, लाइव में उन्होंने भी सारी चीज़ें खुद बताई कि वहाँ पे क्या हुआ, किसने किसको लिफ्ट नहीं करवाया। ये सारी चीज़ें ताहिरा जी ने भी एक्सप्लेन करी, क्योंकि वो भी ट्रू सपोर्टर है ना, वो प्यार भी करती हैं और जिन चीज़ों का उनको ऑब्जेक्शन था उन्होंने खुल पे बात करी, तो उन पे भी वार किया गया इस हिसाब से। और बाकी जो आपके नियरेस्ट हैं, जो आपके लिए बात करते हैं, उनको तो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, उनको बहुत ज़्यादा गाली। तो वो जो आपको अपना बोलते हैं, वो आपके सपोर्टर्स को हेटर्स कैसे समझ लेते हैं, एक बात मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो अब आपकी, मुझे लगता है कि बारी है कि आप अपनी वफ़ा दिखाएं, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो आपके बहुत ही आपके अपने सगों से भी ज़्यादा हैं, बहुत आप उनके लिए फेथफुल हैं। और जब आपकी बारी है, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो सुबह से हम देख रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगी। आपको एक अपने वीडियो में या कुछ ऐसा में भी, कम्युनिटी में भी ऐसा कुछ ज़रूर लिखना चाहिए कि जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मेरे लिए बात करते हैं, जिनको मेरे लिए सुन के कोई बुरी बात अच्छा नहीं लगता, उनको अगर कोई गाली गलौचम कुछ ऐसा मेरे रिलेटिव्स भी करते हैं, तो मैं उसके ख़िलाफ़ भी हूँ। तो अगर आप इतना भी बोलेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि उनके लिमिटेशंस क्या हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में भी यही बात बोली थी कि अब वो टाइम नहीं है कि आप अपने आप को यूज़ होने दें, अपने कंधे पे रख के बंदूकें चलवाएं, क्योंकि कंधा आपका यूज़ होता है, बंदूक सामने वाला चलाता है। और जिन पे बंदूक चलती है, हिट होते हैं, वो आप ही के सपोर्टर, अपने सगे वाले होते हैं, जो उनको हर्ट भी होता है। तो हर चीज़ की कोई लिमिटेशन तो हमें रखनी ही पड़ेगी। और आपको अपने आप
की क्या वैल्यू है, ये आपको खुद भी पहले समझना होगा। फिर जो आपके जो कहने के लिए जो रिलेटिव्स हैं, जो सिर्फ़ अपना फ़ायदा ही देखते हैं। मैंने पहले बोला था जब वापसी होगी तो उसके बाद भी रिएक्शन आएंगे, क्योंकि जो वक्ती तौर पे माफ़ी मांगी गई थी वो वक्ती तौर पे कंट्रोल करने के लिए ही मांगी गई थी। मुझे पता था जब वापसी होगी तो इसी धमाके से होगी। अभी आफ्टर मैरिज क्या क्या होता है ये भी देखने वाली बात है। तो बहुत बार मैं इस चीज़ को क्लियर कर चुकी हूँ कि जो सिचुएशंस बाद में होंगी वो तो सिर्फ पकड़ के बैठने वाली होने वाली हैं, क्योंकि जो जिस तरीके का होता है ना, एक दुम होती है किसी की, मैं नाम नहीं लूँगी, अगर उसको 14 साल भी दबा के रखोगे ना, बाहर निकालोगे वैसी की वैसी, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सामने वाले ने तो जिस तरीके से सपोर्टर्स को बोला है, जितने भी हैं ऑल, क्योंकि मैं तो ताहिरा जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि जो काम ताहिरा जी ने किया है वो कोई और कर भी नहीं सकता था। और जिनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें थी, वीडियो में भी देखा गया, वो तो ताहिरा जी के आसपास भी नहीं आए, क्योंकि अंदर से होता है ना, पता होता है अंदर से इंसान को कि मेरी थिंकिंग क्या है। वो थोड़ा सा ताहिरा से जी से उनको डर भी था कि कोई ऐसी हमारी रिएक्शन एक्शन कुछ इनके नोटिस में ना जाए जो हमें बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज़ें अब सितारा आपके समझने वाली ज़रूर हैं। देखिए, अगर आप ये बात क्लियर करती हैं तो दूसरों को भी अच्छा फ़ील कराने का मौका आपको देना चाहिए, क्योंकि अगर लोग यही समझी जाएंगे कि हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, तो कोई भी रिश्ता एक सिरे से नहीं चलता। अगर किसी को प्यार है तो वो दोनों तरफ से ही होता है। सितारा को प्यार करने वाले सपोर्टर्स का हक है कि सितारा भी उनसे प्यार करे। सिर्फ माई यूट्यूब फैमिली कहने से बात नहीं बनेगी। आपने रील्स बनवाई, लोगों ने एंजॉय किया, इंस्टाग्राम पे करी, सब ने एंजॉय किया, लेकिन जो आपके रियल नहीं थे उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी जो मैसेजेस हुए, जिनके बारे में धूम मची हुई है, उसके बारे में आपको पता है। तो आपका कहने में मुझे लगता है कोई भी नहीं है। और आपकी मदर के लिए एक मैसेज है, आंटी जी, आपने देखा कि आपकी चाहे कोई डॉटर है या सितारा की कोई स्टेप सिस्टर है या कोई स्टेप फादर है या कोई स्टेप ब्रदर है, उनका रवैया सितारा के साथ हमेशा ऐसे ही हुआ, तो पीठ पीछे वो इसके खंजर खोबने का ही काम हुआ है हमेशा, और आपके भी। तो अब मुझे लगता है कि अगर आप सितारा के लिए हैं, सितारा से प्यार करती हैं, और आपको अपने जो और लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके चेहरों का असल पता है, तो आप उनको नकाब रहित करें, उनके नकाब उतारें जो चेहरों पे लगा लगा कर सितारा के पास आते हैं, सितारा के घर में आते हैं। और फिर पहले तो ये होता था ना कि सितारा वीडियो बना देती थी तो सबको इतना झूठ बोलने का मौका नहीं मिलता था। अब क्या है कि घर में क्या हुआ, सितारा रोई ना रोई, कितनी बार गले लग के रोई, उसने किसको बोला कि आप अभी रुक जाइए, या जो कहानियाँ लोगों ने अपनी तरफ से बना के बताई, उसका किसी को नहीं पता, क्योंकि सितारा तो सामने से मना करने आएगी नहीं ना कि मैं रोई या नहीं रोई, या मैंने किसी को रोका या नहीं रोका, या मैंने उसको किस तरीके से बुलाया। हम तो वो देखेंगे जो सामने दिखा। हमने तो देखा कि किसी ने किसी को उस ओकेजन में भी लिफ्ट नहीं करवाया, तो वो चीज़ें जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया वो भी देखा। वो सारी चीज़ें जो हमें दिखती हैं सामने, उसके लिए तो हमें पूछने की भी ज़रूरत नहीं है सितारा से। हाँ, जो आप झूठ बोल रही हैं वो सितारा सामने से क्लियर नहीं करती, जिस चीज़ का मुझे बेहद दुख है। क्योंकि अगर आपको ये डर लगता है ना, आप अपने अंदर के डर ख़त्म करें सितारा। अगर आपको ये डर लगता है कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरा ये रिश्ता छूट जाएगा, तो आप छूट जाने दें, छूट जाने दें, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। उनको देखना है कि उनको आपको छोड़ना है या नहीं छोड़ना। आपको अपने सारे फ़ियर्स को अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा, और आप तब जाके अपनी जर्नी पे सक्सेसफुल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगी। अदरवाइज़ ये आधे अधूरे रास्ते में किस तरीके से आपके साथ मंजर चेंज होने वाला है, उसके लिए मैंने पहले भी बोल दिया था, बहुत क्लियरली भी बोल के देखा है। अब मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिया कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड जो फैमिली में आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर हैं, और जो आपके कहलाने वाले सिर्फ कहने के लिए जो रिश्ते हैं, चाहे वो आपके जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस वगैरह किए, जिनके बारे में मैं तो उनका नाम तक नहीं लेना चाहती। चाहूँ तो मैं इतना ज़्यादा एनालिसिस करके आपको बता सकती हूँ।
आपकी जो बिग सिस्टर हैं, आपके जो अदर जो रिलेटिव्स हैं, जैसे मैंने कभी भी जिन्होंने मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पे, उनके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं बहुत कर सकती हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं आपकी बिग सिस्टर के बारे में एनालाइज़ कर दूँ, उनके एक एक मूवमेंट का, वो तो देखती रह जाती है जब मैं उनको बताती हूँ कि उनके मन में क्या है। अगर उन्होंने किसी को नहीं बताया, फिर वो जो कनिंग से हंसी हंसती हैं ना, वो भी मुझे समझ आती है ना, तो वो क्या कहना क्या करना चाहती हैं। तो मैं उनके बारे में सारी चीज़ें जानती हूँ, तो इन लोगों की भी सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं सबको। मैं तो क्या, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो छोटी छोटी चीज़ें भी नोट करते हैं, जिनका इनको दुख होता है कि ये चीज़ कैसे पकड़ में आ गई। जब हम, जो हमारे फेस में पे चल रहा है, हमारे दिल में चल रहा है, वो सामने वाले को कैसे पता चल गया, ये चीज़ कैसे डिस्क्लोज़ होगी। क्योंकि वो कितना नकाब ओढ़ लें, कितना भी नकाब ओढ़ लें, लेकिन वो असलियत अपनी छिपा नहीं पाते। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रियल रियल होता है, फेक फेक होता है। असल और नकल दोनों में पहचान की जा सकती है, बस करने वाला, सामने वाला स्मार्ट होना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए। तो ये नहीं देखना कि सामने वाला का क्या स्टेटस है, हम क्या हैं। मतलब ये तो हो गया ना, पाँव की जूती पाँव में ही अच्छी लगती है, उसको सर पे नहीं बिठा सकते। आपके लिए ये मेरी जो एग्ज़ाम्पल मैंने दी है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जो अब आपने अपना रुतबा बना लिया है ना, वो इस लेवल का नहीं है। अपने लेवल को पहचानिए और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके दिखाइए, जो अभी आपने अपने और अपने बच्चों के लिए बना के रखा है। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ आती है तो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करें, और सितारा तक भी ये बात मतलब उनको कंफर्म हो जाए कि जो हमने बोल रहे हैं हम ये बात, तो वो उनके ही फ़ायदे के लिए है। तो आप लोग भी अपनी बात, अपनी राय मेरे इन ओपिनियन के लिए रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया कीजिए। आप शेयर भी नहीं करते हैं, 1 या 2 शेयर वीकली होते हैं, तो उससे थोड़ा सा चैनल को ग्रोथ कम मिलती है। अगर आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल को जल्दी ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।